धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, वक्री मंगल का वृषभ राशि में 13 नवंबर 2022 को दोपहर 1:32 पर गोचर होने जा रहा है। अर्थात वृषभ राशि में मंगल वक्री अवस्था में आ रहे हैं और ये 13 जनवरी 2023 तक रहेंगे, रात 11:30 तक। उसके बाद फिर ये मार्गी में आ जाएंगे। तो ज्योतिष में मंगल को दर्शकों देखिए सेनापति ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में मंगल को एक उग्र ग्रह माना जाता है। मंगल और सूर्य व्यक्ति के शरीर के सभी अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं। मंगल ही व्यक्ति को जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति, समर्पण, इच्छा शक्ति, आत्मबल, कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा और किसी भी कार्य को पूरा करने की भरपूर मात्रा में ऊर्जा व साहस देते हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव वाले जातक साहसी, आवेगी और सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मंगल ग्रह भूमि, वास्तविक अवस्था, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, पुलिस आदि के कारक ग्रह भी हैं। परंतु अब ये ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, मंगल अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह हैं और वृषभ राशि ये पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है। तो वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान हमारे ऊर्जा के स्तर में कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। वास्तव में मंगल का वक्री होना वो स्थिति है जब आपके प्रोत्साहन में, आपकी ऊर्जा में और आपकी शारीरिक शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कमी आ रही है और इस कारण आप कुछ अजीब तरीके का लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं। वक्री मंगल का वृषभ राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दूसरा दर्शकों बताएंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तीसरा दर्शकों एक छोटा सा अपडेट दे दें कि दिनांक 22 नवंबर से लेकर के और 25 नवंबर तक हमारा दिल्ली में रहना होगा। तो जो भी दर्शक व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आकर के हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन जो है लखनऊ में रहेंगे तो आप लोग वहाँ भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी हमने भूकंप से संबंधित 1-1.5 महीने प्रेडिक्शन पहले की थी। हमने कहा था अक्टूबर में भी भूकंप आएगा और नवंबर में भी भूकंप आएगा, अतः आप लोग सावधान रहिएगा। 2 ग्रहण पड़े हैं, भूकंप आएगा, जल संबंधी घटनाएं घटित होंगी और ये सारी चीज़ें घटित हुई। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा दर्शकों हमारी प्रेडिक्शन तो आपको याद ही होगी, गुजरात चुनाव के बारे में हमने कहा है कि गुजरात में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। और दूसरा दर्शकों हिमाचल प्रदेश को लेकर के भी हमने प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया, 1-1.5 महीने पहले हमने किया है कि यहाँ भी बीजेपी कमबैक करेगी। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फटाफट दर्शकों देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दिए दर्शकों कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप पर आधारित है। वास्तविक जीवन में आपके क्या चल रहा है इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी दूसरी राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि के प्रबुद्ध जातकों मंगल आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं। मंगल वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ से चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि सातवें भाव को और अष्टम दृष्टि 8th हाउस को देंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा दर्शकों, मंगल देव वक्री अवस्था में आपकी राशि यानी आपके लग्न भाव में प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए मंगल की ये स्थिति आपको सबसे अधिक जो है फल प्रदान करेगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मंगल एक उग्र ग्रह है, आपको त्वचा में रूखापन ला सकते हैं। ठंडक का मौसम आ रहा है, आपकी स्किन जो है ड्राई हो सकती है। इसके लिए आपको खुद को हाइड्रेट रखने के लिए कोशिश कीजिएगा कि गुनगुने पानी का सेवन करते रहिएगा, मॉइस्चराइज़र का यूज करते रहिएगा।
साथ ही साथ किसी से वाद विवाद आपको नहीं करना होगा। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आपको जो है हैप्टिक होकर के, पैनिक होकर के नहीं करनी है। शारीरिक व्यायाम अगर आप करते हैं तो एक जो है कोशिश कीजिएगा कि बहुत हैवी लोड वगैरह मत उठाइएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग हार्ट के पेशेंट हैं तो अपना बीपी चेक कराते रहिएगा। और बाईपास सर्जरी वगैरह कोई वृषभ राशि के जातकों आपकी हो सकती है। यदि आपकी अवस्था 50 प्लस 55 प्लस हो गई है तो अपने हार्ट का ध्यान रखिएगा। एंजियोप्लास्टी वगैरह हो सकती है तो डॉक्टर के पास जाना है, रूटीन चेकअप करवाना है। साथ ही साथ खुद को अधिक सतर्क रहिएगा। चौथी दृष्टि जो हो रही है मंगल की, ये आपके चतुर्थ भाव माता के भाव पर पड़ रही है, तो माता के साथ संवेदनशील आप नजर आएंगे। साथ ही साथ माता के हेल्थ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी मदर को हड्डियों से संबंधित या ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस दौरान कोई संपत्ति की बिक्री या खरीद की यदि आप योजना बना रहे हैं तो वक्री मंगल का वृषभ राशि में गोचर ये आपको जो है प्रॉपर्टी आपकी सेल करवा देगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 2-4 जगह पता कर लीजिएगा, कुछ अच्छे अमाउंट भी आपको ऑफर हो सकते हैं। एक चीज़ और जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप करने से इस दौरान आपको बचना होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ जो है आपके और आपके पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े या झंझट की नौबत आ सकती है। हाँ, जो अविवाहित लोग हैं वो इस दौरान विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। साथ ही साथ अपने मन को आपको शांत रखना होगा। दूसरों के साथ बात करते समय अपना दबदबा आपको नहीं बनाना होगा। कोशिश कीजिएगा आप अपनी भी बात करिए, अगले की भी बात सुनिए। ओवर एक्साइटमेंट में कुछ आपको अपनी राज की बातें किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करनी होगी। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों, यात्रा करते समय आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है ये आपके 8th हाउस पर पड़ रही है, तो कुछ अनिश्चितताओं को जन्म दे सकती है। कोई दुर्घटना वगैरह छोटी मोटी करा सकती है। उपाय के तौर पर देखिए, प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। दूसरा साथियों, आपको करना क्या रहेगा कि मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था वक्री मंगल का वृषभ राशि में जो गोचर था। सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा हमने विस्तार से बताया। हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।